I am Professor Anupam Misra. Today we'll be discuss about D Pharm first year subject pharmaceutics. तो आज हम सभी स्टार्ट करते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जो फार्मास्यूटिक्स यूनिट सेकंड पैकिंग मटेरियल्स। यूनिट सेकंड में पढ़ना है पैकिंग मटेरियल्स में टाइप सिलेक्शन क्राइटेरिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास प्लास्टिक मेटल रबर एज पैकिंग मटेरियल्स। मीन्स कहने मतलब ये है कि पैकिंग मटेरियल्स का महत्व क्या है और पैकिंग मटेरियल्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन कि पैकिंग मटेरियल्स की डेफिनेशंस क्या है। द पैकिंग कैन बी डिफाइंड एज द इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन प्रोटेक्शन identification, integrity and stability for a product during storage, transportation, display and until it is consumed or throughout its shelf life। इसका मतलब क्या होता है? दवा एक्सपायर होने तक दवा का प्रेजेंटेशन प्रोटेक्शन होना चाहिए एवं दवाओं की आइडेंटिफिकेशन स्टेबिलिटी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मीन्स दवा जो भी दवाएं हैं वो जब तक एक्सपायर ना हो जाए खराब ना हो जाए तब तक जो भी हमारी पैकिंग मटेरियल्स हैं वो नहीं खराब होना चाहिए, जो उसके लेबल है वो नहीं खराब होना चाहिए, है ना। जो भी उसमें लिखा हुआ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाइड है कि कौन सी दवा क्या कैसे है, उसमें कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यदि इसमें कोई समस्या आती है तो हम दवाओं के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वो कौन सी दवा है, आखिर पैरासीटामॉल है कि निमोसलाइड है। तो दवा में तो कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन जो पैकिंग मटेरियल्स होती है उसमें लिखा रहता है कि हाँ ये कौन सी दवा है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम पैकिंग मटेरियल को यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है फार्मास्यूटिकल पैकिंग इज द साइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेल एंड यूज। इसका मतलब क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल पैकिंग एक ऐसा विज्ञान या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से दवाओं को आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर आसानी से भेज सकते हैं। तो पैकिंग का बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहे बात करते हैं दवाओं के बारे में या किसी भी क्षेत्र में हम बात करते हैं, जो पैकिंग का जो भी पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैकिंग के माध्यम से भी कोई भी चीज़ों को हम कहीं से यहाँ से वहाँ तक उसको हम आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यदि पैकिंग मटेरियल्स नहीं होंगे तो कोई भी प्रोडक्ट हमारे खराब हो सकते हैं, या कोई दवाएं हैं वो भी खराब हो सकती हैं, या कोई भी गुड्स हैं वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं पैकिंग मटेरियल्स के। और ये टाइप्स होते हैं जो भी पैकिंग मटेरियल्स में कुछ प्रकार होते हैं, पढ़ते हैं डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल्स मीन्स ये तीन प्रकार के होते हैं, आप देखते हैं। प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड थर्ड क्या है, टर्सरी पैकिंग। मीन्स जो ये पैकिंग होती है तीन प्रकार की होती हैं। पहला है प्राइमरी पैकिंग, दूसरा है सेकेंडरी पैकिंग एंड तीसरा है टर्सरी पैकिंग। अब ये तीनों पैकिंग कैसे होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल्स, जैसे कि आपने देखा अभी कि पैकिंग मटेरियल्स तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। आप देख सकते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्सरी पैकेज। ये क्या होता है, सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, डोजेज फॉर्म। कोई भी डोजेज फॉर्म है, कोई भी टैबलेट्स है, कैप्सूल है, कुछ भी है, तो ये सिंगल सिंगल आप देख सकते हैं ना, सिंगल सिंगल ये है, कई प्रकार की कई सारी टैबलेट्स हैं, है ना। अब इसको हम एक स्ट्रिप में पैक कर रहे हैं, आप क्या दिख रहे हैं, इसको हम एक स्ट्रिप पैक कर रहे हैं। अभी क्या था, एक सिंगल सिंगल थी, अब मैं इसको एक स्ट्रिप में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये 10 टैबलेट को मैंने एक स्ट्रिप में इसको हमने पैक कर दिया, मीन्स कंप्रेस कर दिया। अभी तक सिंगल सिंगल डोज फॉर्म थी, अब मैंने क्या किया, इसको हमने एक स्ट्रिप में इसको हमने पैक कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं हम सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है। पहले हमने क्या किया था कि इसमें जितने भी डोज फॉर्म थी, जो भी टैबलेट्स थी, इसको मैंने एक स्ट्रिप में पैक किया। अब ये एक एक स्ट्रिप कई स्ट्रिप हो जाती हैं, तो ये एक एक स्ट्रिप हम कहीं भेजेंगे तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी ये स्ट्रिप हैं, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं,
तो 10 जो भी 10 स्ट्रिप होंगे उसमें कितनी हो जाएंगी 100 टैबलेट्स, है ना, क्योंकि एक में 10 है तो 10 में क्या हो जाएंगी सब मिलाकर के 100 टैबलेट्स। तो अब हम 10 की जो स्ट्रिप है इनको हम एक बॉक्स में अंदर पैक कर देंगे। आप देख रहे हैं ये बॉक्स है, इसे बोलते हैं क्या सेकेंडरी पैकेज। अबे एक बॉक्स में हम 10 स्ट्रिप को पैक कर दिया और यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिफाई में कि 10 × 10 मीन्स करना मतलब कि 10 स्ट्रिप में एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 मीन 10 10 100 मीन्स इसमें एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप है। मीन्स लिखते हैं 1 × 10 × 10 मीन्स यहाँ लिखिए 1 × 10 × 10। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप है और 10 स्ट्रिप के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है तो 1 × 10 × 10 आप करते हैं तो कितना आता है 100। मीन्स कहने मतलब कि 100 टैबलेट एक स्ट्रिप एक मीन्स बॉक्स में पैक है। अब आगे क्या देखते हैं, देखिए आप नेक्स्ट देख रहे हैं क्या टर्सरी पैकेज। अब भैया आपने क्या किया पहले डोज फॉर्म को प्राइमरी में पैक किया उसके बाद सेकेंडरी में पैक किया, अब आते हैं टर्सरी में। अब मीन्स क्या है कि एक बॉक्स में कितनी हो गई 100 टैबलेट्स हो गई 10 स्ट्रिप हो गई। अब इसको भी कहीं अगर ले जाएंगे तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा तो इसको हम एक बड़े बॉक्स में इसको हम पैक कर देते हैं जिसमें क्या होता है कि 200 बॉक्स होते हैं 300 बॉक्स होते हैं 500 बॉक्स होते हैं। तो इजी वे में उसको बढ़िया से हम टर्सरी को जो भी टर्सरी बॉक्स है उसमें हम सेकेंडरी बॉक्स को उसमें हम पैक कर देते हैं और एक बड़ा बॉक्स इसे बोलते हैं हम आउटर बॉक्स बोलते हैं या बोलते हैं उसको हम सीपर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को उनको हम अच्छे से एक बॉक्स में अच्छे से पैक कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं टर्सरी पैकेज। समझ में आ गया। मीन सबसे पहले क्या करते हैं हम डोज जो होती हैं उनको हम पैक कर देते हैं, जो भी टैबलेट्स है कैप्सूल उसको हम पैक करते हैं एक स्ट्रिप में पैक करने के बाद फिर हम पैक करते हैं एक बॉक्स में पैक करते हैं और एक बॉक्स में पैक करने के बाद एक बड़े बॉक्स में पैक करते हैं इसे बोलते हैं हम कार्टन या बोलते हैं टर्सरी पैकेज। तो अब हम प्राइमरी पैकिंग के बारे में समझते हैं कि प्राइमरी पैकिंग क्या होती है। प्राइमरी पैकिंग इज आल्सो नोन एज सस पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ड्रग। जो भी प्राइमरी पैकिंग होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती हैं ड्रग के। में जो भी सिंगल डोज फॉर्म थी उनको हमने एक स्ट्रिप में पैक कर दिया तो वो क्या होगी हमारी प्राइमरी पैकिंग हो गई है। अब टाइप्स ऑफ प्राइमरी पैकिंग इन फार्मास्यूटिकल कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी पैकिंग उनको हम पढ़ते हैं। एम्पल्स, वायल्स, तीसरा है कंटेनर्स, स्ट्रिप पैकेज, ब्लिस्टर पैकिंग, सिरिंज पैकिंग, सैचेट पैकिंग एंड आलू पैकिंग। ये कई प्रकार की पैकिंग होती हैं लेकिन हमने इसमें 8 ही मेंशन किया है और इतना ही आपको सफिशियंट है। ये जो आपको टाइप्स दिया गया प्राइमरी का इनको हम अच्छे से और आसानी से समझते हैं कि ये आखिर एम्पोल्स हैं, वायल्स हैं, कंटेनर्स हैं, ये क्या होते हैं और कैसे होती हैं इनको हम देखते हैं। तो इसमें इमेज के माध्यम से हम समझते हैं प्राइमरी पैकिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला एम्पुल्स है। एम्पुल्स क्या होते हैं, ये सिंगल डोज होते हैं। मीन्स जो आप देख रहे हैं ग्लास का बना हुआ होता है और इसमें सॉल्वेंट पैक है। इसको हम एक बार में ब्रेक करके हम किसी भी पेशेंट को एक बार में हम डोज दे देते हैं इंजेक्शन के द्वारा। दूसरा क्या देखते हैं हम वायल्स। वायल्स क्या होती है, मल्टी डोज होते हैं। मीन्स इसमें हम सिरिंज के माध्यम से इसमें से 1 ml या 2 ml जो भी रिक्वायरमेंट होती है इसमें से निकाल करके हम पेशेंट को हम इंजेक्ट कर देते हैं और इसमें हम कई बार इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हम क्या देखते हैं कंटेनर। ये एक बॉक्स होता है, इसमें हम चाहे कोई भी सिरिंज हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, कुछ भी इस बॉक्स में हम रख सकते हैं आसानी से। फिर क्या है स्ट्रिप। ये स्ट्रिप पैकिंग है, ये बहुत ही मुलायम होती है और इसको हम आसानी से हाथ से इसको हम कटिंग करके हम किसी भी पेशेंट को हम आसानी से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्लिस्टर। ये बहुत ही हार्ड पीवीसी बना हुआ होता है और ये जो ब्लिस्टर होता है इसमें हम विदाउट कैंची के हम काट के हम किसी को हम नहीं दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं हम सिरिंज। इसमें कई प्रकार के जो सिरिंज होते हैं इसमें हम पैक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं हम सैचेट। मीन्स इसमें आप देख रहे हैं इमेज में कि शैम्पू कई सारे आपको दिख रहे हैं तो सॉल्वेंट को इसमें पैक किया गया है। ज़रूरी ये नहीं कि सॉल्वेंट ही पैक किया जाता है, इसमें टैबलेट्स भी पैक करते हैं, कैप्सूल भी पैक करते हैं और लूज़ होता है वो। मीन्स एक पन्नी में हम 100 टैबलेट्स 200 टैबलेट्स या कैप्सूल उसमें हम पैक कर देते हैं जिसे बोलते हैं हम सैचेट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है आलू।
आलू आलू में क्या देख रहे हैं, मीन्स ये आलू आलू मतलब ये है, ये आलू खाने वाले नहीं है। आलू आलू मतलब कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम, मीन्स जो भी इसमें टैबलेट और कैप्सूल पैक करते हैं, मीन्स एल्युमिनियम की पैकिंग में हम पैक करते हैं, चाहे कोई कैप्सूल हो, जो टैबलेट हो, तो वो हम बोलते हैं उसे एल्युमिनियम पैकिंग, आलू आलू बोलते हैं। और ये आप क्या देख रहे हैं, ब्लिस्टर, मी इसमें हम पीवीसी से पैक करते हैं। जो भी हम टैबलेट कैप्सूल पैक कर रहे हैं, मीन्स वो पीवीसी के द्वारा पैक करते हैं। और यह क्या देखते हैं, स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या होता है, मुलायम, मीन्स कोई कागज भी हो सकता है या एल्युमिनियम भी हो सकता है ना, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रिप। ये हमारे सारे प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंड आपका हेडिंग है सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग इज आउटसाइड द प्राइमरी पैकिंग, यूज्ड टू ग्रुप प्राइमरी पैकेज टुगेदर। इसका कहने मतलब ये है कि जो भी प्राइमरी पैकिंग है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसकी होंगी, सेकेंडरी पैकिंग की। मीन्स पहले आपने देखा कि डोजेस फॉर्म थी, उनको हमने कन्वर्ट किया प्राइमरी पैकिंग, मीन्स उसको हम 10 टैबलेट को एक स्ट्रिप में पैक किया। अब जो भी 10 स्ट्रिप होंगी उनको हम एक बॉक्स में पैक करेंगे, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। इसके एग्जाम्पल हैं बॉक्स, कॉटन एक्सेट्रा। तीसरा है टर्सरी पैकिंग। ये क्या होते हैं, टर्सरी पैकिंग इज आउटसाइड द सेकेंडरी पैकिंग, यूज टू ग्रुप सेकेंडरी पैकेज टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जो भी सेकेंडरी पैकिंग है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसकी होती हैं, सेकेंडरी पैकिंग, ना कि प्राइमरी पैकिंग। ओके, क्योंकि जो भी सेकेंडरी पैकिंग है वो क्या बोलती है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो जैसे 70-80 बॉक्स, 100 बॉक्स में लिखा होता है कि ये जो टर्सरी पैकिंग उसमें कितने बॉक्स ही आ सकते हैं। मान लीजिए उसमें 100 बॉक्स आते हैं, तो 100 बॉक्स को हम एक बॉक्स, बड़े से बॉक्स में उसको हम अच्छे से फिलअप कर लेते हैं और एक बड़ा सा बॉक्स बन जाता है। इसे हम बोलते हैं टर्सरी पैकिंग। टर्सरी पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर द बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। मीन्स जो ये टर्सरी पैकिंग होती है इनको हम कहीं पर दूर भेजना है किसी प्रोडक्ट को, या कहीं रखना है ना, कोई भी जो दवाएं हैं उनको भेजना है, तो उनमें हम टर्सरी पैकिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा एंड टर्सरी पढ़ा, इसका तीन को बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं कि जो प्राइमरी पैकिंग होती है उसमें हम टैबलेट्स को हम पैक कर देते हैं या कैप्सूल को पैक कर देते हैं। और जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो तो हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रिप हो गई, है ना, उस स्ट्रिप में हमने टैबलेट्स को हमने पैक कर दिया। अब सेकेंडरी क्या होती है, अब जो भी स्ट्रिप हैं उनको मैंने छोटे से बॉक्स में मैंने पैक कर दिया, इसमें 10 स्ट्रिप आ रही है। एंड जैसे 10 स्ट्रिप आ रही है तो एक स्ट्रिप में अगर 10 टैबलेट हैं तो उसमें कितनी होगी, लगभग सब मिला करके 100 टैबलेट्स हो गई। तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे बॉक्स हो गए, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। टर्सरी क्या हो गई, ये सब मिला करके जितने भी बॉक्स हो गए, 70-80 बॉक्स या 100 बॉक्स, उनको हम एक बड़े से इन कार्टन में फिलअप करते हैं, सिपर में फिलअप करते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उसमें हम उसको हम फिलअप कर देते हैं, ताकि हम उसे कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं दूर हम भेज सकते हैं, चाहे 70-80 किलोमीटर, चाहे 100 किलोमीटर हो, कहीं पर भी दवाओं में कहीं कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार की उसमें कोई दिक्कतें ना आए, टैबलेट कहीं किसी प्रकार से खराब नहीं होनी चाहिए पैकिंग मटेरियल्स के द्वारा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो जो भी इसमें आपको समझाया गया है और जो भी हेडिंग्स इसमें लिखी गई है बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसमें इतना ही लिखा गया है जितना आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना समय नहीं रहता है कि आपको उसमें बहुत सारा कुछ आपको मेंशन करना है, लिखना है। जितना इसमें मेंशन किया गया है आप उतना उतना ही पढ़िए, उसको समझिए। उसमें हिंदी में प्रॉपर लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है। बाकी आपका जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसको आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।